हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो यार सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म सभी बच्चों ने फिल कर लिया होगा। एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है जो बच्चों आज मैं आपको देने आया हूं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा एनटीए की तरफ से वो आपको यहां पे मिलने वाला है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि सर मेरे परसेंटाइल काफी अच्छे हैं, मुझे सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि 1 महीने बाद आपके दिमाग में जरूर आएगा कि काश मुझे सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल करना चाहिए था। क्योंकि अभी बच्चों का बोर्ड का प्रेशर है, बच्चे बोर्ड्स में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि प्लीज यार फॉर्म को फिल करिए। और उनमें से जो बच्चे बार बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी कैटेगरी गलत थी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था, इसलिए हमने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था। कुछ बच्चों ने मुझे यह भी कहा कि सर हमारे नेम में गलत था, सर होम स्टेट हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये बच्चों आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो, उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि आज आपके पास अंतिम मौका है, लास्ट दिन है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो जेईई मेन की साइट पे बच्चों जाके सेकंड सेशन के लिए आप फॉर्म फिल करिए। जिन बच्चों ने पहले से ही फॉर्म फिल कर रखा है उनको बच्चों इतना लोड नहीं है, जाके आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे जाके क्लिक करना है, ठीक है ना, लॉगिन करना है। एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, सिक्योरिटी कोड बच्चों वहीं दिया हुआ होगा, उसको लगाओ। डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप उसको पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर बच्चे मुझसे पूछेंगे सर इसमें आपने करेक्शन तो कुछ किया ही नहीं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि करेक्शन कब करना है। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी गलती हुई है तो अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। अभी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए फॉर्म फिल करने में। और जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं जेईई मेन 2025 में, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है और अपनी पूरी डिटेल यहां पे फिल करनी है। तो आज बच्चों मैं आपको बता दूं, रात को 9 बजे तक लास्ट आपके पास मौका है, इसीलिए जितने भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी सब बातें बच्चों बाद में, ठीक है ना। जितने भी बच्चों को लगता है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल हैं, अगर आपकी परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.9 है तो मैं कहूंगा बेटर है, 99.5 परसेंटाइल है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, मत भरो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 99 परसेंटाइल है आपकी, तो भी बच्चों आपकी रैंक जो होगी ना वो 17,000 के आसपास होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को कहूंगा फॉर्म फिल कर लीजिए। अब बच्चों जो एनटीए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया था कल, आप सभी बच्चों को पता है। अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हो आज, ठीक है, इसके बाद कल आपने यहाँ पे एनटीए की तरफ से एक प्रेस देखी होगी जो रिलीज की थी 24 फरवरी को। इसमें एनटीए ने साफ साफ कहा था कि जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म फिल किया था और उन्होंने अभी फॉर्म फिल किया, एक तो वो बच्चे और एक बिल्कुल न्यू कैंडिडेट बच्चे, अगर इनसे कोई गलती हुई हो फॉर्म फिल करने में, या जिन बच्चों से फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म फिल करने से कोई गलती हुई, जैसे कि कैटेगरी बच्चों ने गलत की, या फिर मैं कहते ना अनजाने में कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने जनरल कैटेगरी से भरा जबकि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते, तो उनको मौका दिया है एनटीए ने कब से, 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी। तो 27 फरवरी को बच्चों स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन विंडो ओपन, और आप यहां पे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें करेक्शन कर सकते हो उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पे एनटीए ने स्पष्ट बोल दिया है सभी बच्चों को कि भाई आपके सेकेंड अटेम्प्ट का जो फॉर्म होगा, फिल की लास्ट डेट वो 25 तारीख होगी, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई मित्र या कोई आपके आसपास आपको लगता है जिसने फॉर्म फिल नहीं किया, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है उन दोनों बच्चों के लिए जिनका एक तो ये सेकंड टाइम है और जिनका ये एक पहला फर्स्ट टाइम है, ठीक है, उन दोनों बच्चों के लिए कि आप अपने पेपर, अगर आपने बीआर लिख दिया बीटेक की जगह तो आप उसको बीटेक कर सकते हो कोर्स, ठीक है ना। मीडियम क्वेश्चन पेपर का अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी करिए, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में, गुजरात से हो तो गुजराती में, बंगाल से हो तो बंगाली में, जैसा आप मोड चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। स्टेट कोड बच्चों एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इस स्टेट से देना चाहता हूँ या होम स्टेट मेरा ये वाला है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। होम स्टेट का आप सभी बच्चों को पता होगा कि फायदा होता है, ठीक है, 50% सीट्स रिजर्व होती है। तो एग्जामिनेशन सिटी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल,
10th और 12th के अगर जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। आप जेंडर में चेंज कर सकते हो, कैटेगरी में चेंज कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं तो मौका दिया है एनटीए ने, लेकिन 27 तारीख से बच्चों ये स्टार्ट होगा। ठीक है, आप चेंज क्या नहीं कर सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपनी मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट डिटेल जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो चेंज नहीं कर सकते हो, फोटोग्राफ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर किसी बच्चे से छोटा मोटा कोई फोटो में गलती हुई है तो उसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एनटीए उसके भी आप पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने नेम में, फादर नेम में या फिर मदर नेम में, इन तीनों में से किसी एक में चेंजेस कर सकते हो अगर आप चाहें तो, गलती हुई हो। और यहाँ पे वही सब बच्चों सिग्नेचर, पेपर, सब कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट कोड एलिजिबिलिटी या फिर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 10-12 के, उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपनी सिटी का सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने मीडियम का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं। और जो चेंज नहीं कर सकते हो वो 3-4 चीजें हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी, अपना एड्रेस। अब एड्रेस चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एड्रेस के बिहाफ पे ही तो बच्चों आपको आपकी सिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते हो। और एक लास्ट यहाँ पे था फोटो, ठीक है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये 4 चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये करेक्शन विंडो में। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है प्लीज यार फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही बच्चों आप जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो एग्जाम देने की बात हो या करेक्शन की बात हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसी चैनल पर IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम के चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। 7 फरवरी से बच्चों ये स्टार्ट हो चुकी थी। जिन बच्चों को अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना है वो सभी बच्चे इस सीरीज का लाभ उठाएं। रोजाना बच्चों यहाँ पे हम 2 क्लासेस करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। रोजाना 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं और पूरा प्लानर बच्चों हमने ऑलरेडी बच्चों को दे रखा है। ध्यान रखिए, विद क्वेश्चंस विद कंसेप्ट यहाँ पे हम बच्चों को करवाते हैं। जेईई मेन 2025 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे वो भी बच्चों को करवाते हैं हमारे सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज में। तो आपने अगर अभी तक रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके लेक्चर यहां तो मिलेंगे, लेकिन बच्चों अगर आपको क्लास के बाद नोट्स चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए उस चैप्टर की, तो वो आपको मिलेंगे हमारे रैंक प्लस ऐप पर। और रैंक प्लस ऐप का बच्चों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड करिए। और दूसरा बच्चों यहां पे मैं कहना चाहूंगा, रैंक प्लस ऐप पर ही हमने कोर्स जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से बना रखा है। तो उस कोर्स में सारे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर से उनमें प्रैक्टिस शीट और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।